सन 1828 में वाराणसी में भागीरथी बाई और मोरोपंत ब्राह्मणी के घर जन्मी बच्ची का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मां की मृत्यु के पश्चात घर के आश्रयदाता के निधन के कारण मोरोपंत ब्राह्मणी को सब परिवार बिट्ठू की ओर प्रस्थान करना पड़ा। बिट्ठूर में पेशवा बाजीराव ने उसके रूप और शौर्य को देखकर एक नया नाम दिया, छबीली। छबीली के बालपन के साथी बनी पेशवा बाजीराव के दत्तक नाना साहेब धीरे धीरे मनु बड़ी हो चली। उसके पिता उसके योग्य विवाह संबंध के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने झांसी के राजा बाल गंगाधर राव से उनका विवाह निश्चित कर दिया। विवाह के पश्चात उनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया और प्रसन्नता पूर्वक झांसी में रहने लगी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। खुशियों से महल जगमगा उठा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा 3 महीने का होकर उनका कब चल बसा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा महाराज बाल गंगाधर राव भी चल बसे। रानी ने धैर्य नहीं खोया और इस पक्षपात का मुकाबला करने का संकल्प लेकर उठ खड़ी हुई। राज्य के मंत्री परिषद के आग्रह पर महारानी लक्ष्मीबाई ने राज्य की बातों को संभाली और प्रजा जय जयकार कर उठे। महारानी लक्ष्मीबाई की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की प्रक्रिया में रियासतों को हड़पने की कार्यवाही प्रारंभ करी। स्वर्गीय महाराज बाल गंगाधर राव ने अपने वारिस के रूप में दामोदर राव को गोद लिया था। इसी सिलसिले में गवर्नर जनरल का फरमान लेकर उसका एक निगरानी के दरबार में उपस्थित हुआ। मैं महारानी झांसी के अभिनंदन करते हुए झांसी राज्य के बारे में गवर्नर जनरल का फरमान पेश करने का इजाजत चाहती है। इजाजत है। झांसी की रानी के गोद लिए गए बच्चे को वारिस मानने से इनकार करते हैं।
आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। वे चाहते हैं झांसी उनके हवाले कर दें। अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो हमारा इस धरती से रिश्ता ही टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? क्या इन चंद रुपयों के लिए हमें अपनी झांसी छोड़ देना चाहिए? हरगिज नहीं। अगर हम झांसी छोड़कर चले गए तो हम आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें, हम क्या करें? चुप दामोदर, हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य पूरी तरह से निभाएंगे। मौत को गले लगा लेंगे पर आप में और झांसी पे कोई आँच नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। हर धन्यवाद। हर हर महादेव। महारानी महारानी, आप पीछे की दरवाजे से चली जाइए। अंग्रेजों ने हमारे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। मनो तुम जाओ, मैं अंग्रेजों को संभालता हूं। मेरे शरीर को कोई भी अंग्रेज हाथ नहीं लगा सकता। हर हर महादेव। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने जलती हुई चिता में अपने प्राण की आहुति दे दी और वो अमर हो गई।